जब हम हिंदी फिल्मों की सबसे महान और क्लासिक फिल्मों की बात करते हैं तो मदर इंडिया का नाम जरूर आता है। ये फिल्म बनाने में महबूब खान ने पानी की तरह इतना पैसा बहाया था कि वो कर्ज में डूब गए थे। मदर इंडिया में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, मोतीलाल से लेकर मास्टर साजिद ने लाजवाब एक्टिंग की थी। इसके गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, होली आई रे कन्हई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। इस फिल्म का एक एक फ्रेम महबूब खान ने बहुत लगन और दरिया दिली से बनाया था। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी ने गीत संगीत का देसी संसार रचा था। दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसी चूक हुई थी जो रिलीज से ठीक पहले ध्यान में आ पाई थी। फिर क्या हुआ? क्या ये चूक सुधारी गई या इसे सुधारने का वक्त ही नहीं मिला? यही सब बताएंगे हम इस पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सफर। उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया भारतीय सिनेमा में अमर हो चुकी है। इसकी तारीफ में ना जाने क्या क्या कहा गया है। शुद्ध भारतीय परंपरा और संस्कारों से सजी इस फिल्म में डायरेक्टर महबूब खान ने जी जान झोंक दी थी। इसी के चलते ये फिल्म इतनी अच्छी बनी कि इसे बॉलीवुड की उस पहली फिल्म होने का गौरव मिला जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म के एक एक सीन के लिए जबरदस्त पैसा बहाया जा रहा था। महबूब खान साहब को किसी तरह की कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं थी। वो किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। इसलिए फिल्म और गीत संगीत के पिक्चराइजेशन से लेकर नौशाद साहब के गाने और कहानी सब कुछ सुपरहिट था। इसके गानों में शकील बदायूनी ने पूर्वांचल और अवध इलाकों के लोक गीतों से प्रेरणा ली थी, लेकिन इस फिल्म के एक गाने में एक बड़ी चूक हुई थी। मदर इंडिया जैसी फिल्में इतिहास में कम ही बनती हैं। ये हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इसे बनाने के लिए निर्माता निर्देशक हद से गुजर गए थे और कर्ज में डूब जाने की नौबत आ जाने के बावजूद उन्होंने फिल्म की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया था। फिल्म में इसके हर कलाकार ने अपना 100% योगदान दिया था। ये महबूब खान की 1940 में रिलीज हुई फिल्म औरत का रीमेक थी। ये फिल्म काफी मशक्कत के बाद 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई थी। मदर इंडिया में नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। राजकुमार शामू बने थे जो नरगिस के किरदार राधा के पति थे। मदर इंडिया का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इसकी शूटिंग महबूब स्टूडियो के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ गांवों में हुई है। इसे महबूब स्टूडियो और महबूब खान की सबसे सफल फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में नरगिस और राजकुमार पर यह गाना फिल्माया गया था। इसे भव्य बनाने के लिए नौशाद साहब ने इसमें 4 गायकों को लिया था और इसी के चक्कर में सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो गया था। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। ये 4 धुरंधर गायक थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और आशा भोसले। दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। इस गाने को आप देखेंगे तो इसमें साथ के साथ कुछ फ्लैशबैक भी चल रहा था। फ्लैशबैक में राज कपूर और नरगिस पर यह गाना फिल्माया गया था, जबकि रियल लाइफ में इसी गाने को राजेंद्र कुमार गा रहे थे। हम इसी पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सावन के संग आए जवानी। महबूब खान बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। मदर इंडिया में भी उन्होंने यही कहानी दोहराई थी।
इसकी कामयाबी के चलते महबूब खान को बेस्ट डायरेक्टर और नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसे 2010 में टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड क्लासिक्स की सूची में शामिल किया था। सुनील दत्त ने इस फिल्म में नरगिस यानी राधा के बेटे का रोल किया था, लेकिन शूटिंग के दौरान नरगिस और सुनील दत्त को प्यार हो गया और फिल्म के बाद उन्होंने शादी कर ली। संगीतकार नौशाद इस गाने के दौरान नरगिस और राजकुमार के साथ फ्लैशबैक वाला गाना शूट कर रहे थे, तभी उनसे चूक हुई थी। इसमें एक ही वक्त में राजकुमार पर मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज आती है और ऐसी ही चूक नरगिस के सीन के दौरान हुई थी। उन पर भी शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज एक साथ शूट कर दी गई थी। आमतौर पर एक फिल्म में या खास तौर पर एक गीत में एक ही गायक या गायिका की आवाज इस्तेमाल होती है ताकि दर्शक उस आवाज को उस किरदार से मैच कर सके। लेकिन मदर इंडिया जैसी फिल्म में एक ही गाने के दौरान एक कलाकार के लिए 2 प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज दे रहे थे। देख रे घटा घिर के आई। इस गाने में नरगिस के लिए शमशाद बेगम पहली लाइन गाती है, लेकिन दूसरी लाइन में आशा भोसले गाने लगती है। रस भर भर लाई। इसी तरह जब राजकुमार के लिए रफ़ी साहब की पहली लाइन होती है छेड़ ले गोरी मन की बिना, तो दूसरी लाइन रफ़ी साहब की बजाय मन्ना डे की आवाज में गूंजती है। झिम झिम रुत छाई हो। जाहिर है ये चूक रिकॉर्डिंग के समय हुई थी। देख रे घटा घिर के आई। रस भर भर लाई। एक संगीतकार के साथ साजिंदों और कई टेक्निकल लोगों की टीम शामिल होती है। आज भी संगीतकारों की टीम काफी बड़ी होती है जिनका काम बटा होता है, इसलिए लगता है कि इन्हीं में से किसी ने ये गलती की। छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई। बहरहाल जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो इसे निर्देशक महबूब खान को सौंप दिया गया। उन्होंने इसकी डिटेल में गए बगैर ये गाना शूट कर लिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि नौशाद जी ने ये गाना बनाया है तो ये ठीक ही होगा। उस जमाने में भी फिल्म के म्यूजिक एल्बम जल्दी रिलीज हो जाते थे। जब रिलीज होने के बाद फिल्म का म्यूजिक एल्बम नौशाद जी के पास पहुंचा तो इसे सुनकर वो परेशान हो गए। उन्होंने ये गलती पकड़ ली थी। वो चाहते थे कि ये गलती दुरुस्त हो जाए, लिहाजा उन्होंने तुरंत महबूब खान को ये गलती बताई। जब उन्होंने एक ही शॉट में एक किरदार पर 2 अलग अलग गायकों की आवाज़ सुनाई तो महबूब खान साहब को भी पछतावा होने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिल्म और गाने की शूटिंग में बहुत पैसा और समय खर्च हुआ है, इसलिए वो इसे दोबारा शूट नहीं कर सकते। उनकी बात पर नौशाद साहब ने कहा कि इस गाने के इतने गहरे जज्बात हैं कि इस चूक पर दर्शकों का ध्यान नहीं जाएगा, और वैसा हुआ भी। प्रेम की चादर लाए रे बादर बेकल मोरा किया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और ये गाना भी लोकप्रिय हो गया, लेकिन ये गलती कोई नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।